नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में। कुछ वर्ड्स आपको अजीब लग सकते हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक? कोशिश करेंगे आप, बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कीजिए, लेकिन इजी वर्ड्स नहीं छोड़ना। रेडी? भारत और मिस्र के रिश्तों में नए सिरे से गर्माहट आई है। हालांकि दोनों देश बहुत पुराने दोस्त हैं और कभी किसी रणनीतिक दबाव में किसी ने भी पाला बदलने की कोशिश नहीं की। मगर बीच के कुछ सालों में कुछ ठंडापन आ गया था। पिछले कुछ सालों से इनमें फिर से नई ऊर्जा लौटी है, खासकर कोरोना महामारी के दौरान जब भारत को दवाओं की जरूरत थी, तब मिस्र ने आगे बढ़कर मदद की। वैसे ही जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा और उन देशों से मिस्र को गेहूं मिलना बंद हो गया, तब भारत ने उसकी मदद की। अब राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाकर भारत ने मिस्र को विशेष सम्मान दिया है। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर समझौते भी हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की वचनबद्धता। इसके अलावा दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, संस्कृति, युवा मामले और प्रसारण के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। हालांकि भारत के साथ मिस्र का व्यापार पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है और पहले की तुलना में 75% अधिक हो गया है। मगर इसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं। फिर बदलती वैश्विक स्थितियों में भारत के लिए मिस्र से दोस्ती कई अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जिससे भारत के पुराने रिश्ते हैं। उसके साथ रिश्तों में मजबूती लाकर भारत मध्य पूर्व में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बना सकता है। भूमध्य सागर, लाल सागर और अफ्रीका, पश्चिमी एशिया में मिस्र की अहम पकड़ है, जहां की स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच लोकप्रिय मार्ग है, जो हिंद महासागर को लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। भारत के लिए व्यापारिक दृष्टि से यह मार्ग बहुत उपयोगी है। इस समय मिस्र आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उसे गेहूं की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में वह चाहता है कि भारत उसे और गेहूं निर्यात करे। गेहूं निर्यात पर रोक के बावजूद भारत ने मिस्र को गेहूं उपलब्ध कराया था। अब भी उसे इसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि भारत के पास गेहूं का भंडार काफी है। फिर मिस्र में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के कई अच्छे अवसर हैं। पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों ने रसायन, ऊर्जा, वाहन निर्माण आदि क्षेत्रों में भारी निवेश किया भी है। मिस्र चाहता है कि भारत और निवेश बढ़ाए, ताकि वह आर्थिक मंदी से उबर सके। भारत भी आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के प्रयास कर रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद
निर्यात के क्षेत्रों में उसे अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही। इसके चलते भारी उद्योगों में सुस्ती देखी जा रही है। ऐसे में मिस्र उसके लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में वह भारत का बड़ा खरीदार भी हो सकता है। हालांकि पहले ही मिस्र ने भारत में बने तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। अब वह सौदा करना चाहता है। इस तरह वह भारतीय रक्षा सामग्री का खरीदार देश भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात कि मिस्र के जरिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। ताजा समझौतों के समय राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने आतंकवाद को कतई सहन न करने का न करते हुए इसे विदेश नीति के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों की निंदा भी की। अभी एक वर्ड जो बोला गया न, एक्चुअल में उसको पहले मैंने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। उसको आप लोग थोड़ा मतलब कोशिश कीजिएगा टॉलरेट करने की। ठीक। इसके अलावा इस डिक्टेशन में ऐसा क्या खास है जो आपको ध्यान रखना चाहिए? एक तो सामग्री, ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी गलतियों पे आपको ध्यान देना है। ठीक। और योजक चिन्ह वगैरह जैसे जो हैं, या फिर कहाँ कॉमा लगना है, जैसे रसायन, ऊर्जा, वाहन निर्माण आदि क्षेत्र। ठीक है। ताकि के पहले कॉमा लगा हुआ है, इस पे ध्यान देना। हालांकि इन पे नंबर नहीं कटते, लेकिन ये आपकी क्या है कि लिखने की और जो ड्राफ्टिंग है, लेटर ड्राफ्टिंग, या आप जो भी भविष्य में कार्य करेंगे शॉर्ट हैंड से, उसमें ये ज़्यादा मदद करेगा कि आप कितने मतलब प्रखर लेखक हैं, एक तरीके से कहें तो। ठीक। और रूस यूक्रेन के बीच में डैश आएगा, दो कंट्रीज़ के। ठीक। उसका आपको विशेष ध्यान देना है। आउटलाइन आप ऐसी बनाइए जिसमें रूस यूक्रेन और हो सके तो युद्ध भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनका जिक्र जहाँ भी आएगा रूस यूक्रेन युद्ध एक साथ आता है। ठीक। तो जब हाई स्पीड पे आप रहेंगे तो ये आपके लिए एकदम ज़बरदस्त होगा कि आप समय बचा लेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ, आप वेट करेंगे कि हाँ अब बोलो, अब आगे हम लिखेंगे। ठीक है। अगर आप तीनों वर्ड अलग अलग लिखते हैं तो थोड़ी आपके लिए चुनौती हो सकती है। जहाँ वो फ्लक्चुएट करेगा, अगर वहाँ पे उसने बोल दिया तो आप तीनों वर्ड आपको पता तो रहेंगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक। फिर 75%, उसको ध्यान देखिए 75 कैसे लिखा है। ठीक है, 75 लिखा हुआ है। ठीक। संभावनाएं उस पर बिंदी लगी हुई है और 5 बिंदी लगी हुई। एक्चुअल में आप लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कमेंट बॉक्स में कि इससे संबंधित आप कुछ बता दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी डिक्टेशन में आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। सॉरी, 5 पे आप देखिए ये। ठीक। 5 पे चंद्रबिंदी नहीं लगी, सिर्फ बिंदी लगी हुई है। ठीक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप डिक्टेशन में थोड़ा गौर करें तो आप अपनी शॉर्ट हैंड बहुत शानदार करेंगे, और साथ में जब आप हिंदी लिखेंगे उसकी तो वो और भी एकदम ज़बरदस्त होगी। ठीक। ठंडापन में देखिए ऊपर बिंदी लगी हुई है। ठीक। और वर्ड्स कोशिश करिए कि जो भी हो, जैसे किसी ने भी, तो किसी ने इसको एक साथ लिखिए और उसी में भी जोड़िए। ठीक। आ गया था, ये सारा एक साथ आप लिखिए। ठीक है। आगे बढ़कर मदद की, इसको आगे एक साथ लिखने की कोशिश करिए। जब आप हाई स्पीड में हो 80 वगैरह पे तो आप बहुत आसानी से सब कुछ अलग अलग लिखेंगे, तो और भी एक्यूरेसी भी बढ़िया आती है और आप इजी इजी बोलने वाले के साथ चलते रहते हैं। ठीक। अब्दुल फतह अल सीसी के बीच में डैश है और सी सी। ठीक है, इस पे भी ध्यान दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हालांकि जैसे किसी का नाम बोला जाता है डिक्टेशन में, एसएससी के रिकॉर्डिंग आपको बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे नाम वगैरह की, नाउन्स की कोई गलती नहीं काउंट होती है। ठीक। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। फुल स्टॉप, कामा, पैरा, इन सब चीज़ों की कोई मतलब कि एरर काउंट नहीं होती है। ठीक। आप चाहे तो हर सेंटेंस को एक नया पैरा बना दें। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, गर्माहट आई है, फिर आपने इंटर मारा, हालांकि फिर से नया सेंटेंस शुरू कीजिए और फिर इंटर मारिए, मगर बीच के कुछ सालों में फिर इंटर मारिए अगला पैसेज। आप जितने पैसेज बनाना चाहें उतने बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी इन सब चीज़ों के नंबर काटती नहीं है ना। उसने कहीं पे ऐसा मेंशन किया है कि हम इतना इस पे बोलते समय इतना टाइम देंगे आपको जहाँ से आप पैरा बदलेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा कैंडिडेट्स कह रहे थे कि पता ही नहीं चला पैरा कहाँ से चेंज कर दिया ग्रुप डी में, एसएससी के जो ग्रेड डी में, ग्रुप डी नहीं ग्रेड डी, उस एग्ज़ाम में। ठीक। तो लेकिन बच्चों को ये पता था कि ये फलानी फलानी एक्सरसाइज से डिक्टेशन है, या यहाँ ये डिक्टेशन यहाँ के बाद से अलग हो जाती है।
तो उन्होंने इंटर मार के वहाँ से अलग कर दिया था। लेकिन बोलते समय बच्चों ने बहुत साफ महसूस किया था कि उतना टाइम नहीं दिया गया था जहाँ से हमको पैरा चेंज करना है। और इस बात को आप देखेंगे खंड एक में हर एक्सरसाइज में मिनिमम 2 पैसेज और मैक्सिमम 3 to 4 पैसेज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इतना समय नहीं मिला था। और इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें कि आपको पैरा कब बनाना है, कब कहाँ पे क्या लगाना है, इसका बिंदी उसका बिंदी, ये सब आपकी हिंदी के एक्यूरेसी के ऊपर है भविष्य में काम करने के लिए। इसके अलावा एसएससी को छोड़ आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम्स के रूल बदल जाते हैं। ठीक, इसलिए बात कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ बातें तो बहुत लंबी हो गई आज, और कोई क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा बहुत पूछते रहिए, जवाब ऐसे थोड़ा थोड़ा डिक्टेशन के एंड में या फिर शुरुआत में मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।